हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अनुवांशिकता एवं वातावरण। ठीक है, देखिए सी टैट पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीडीपी का ये मैं सेकेंड टॉपिक करवा रही हूँ। पहला टॉपिक ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, देखिए अगर सी टैट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं या पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं और सी टैट को लेकर सीरियस हैं और सी टैट का एग्जाम पहली बार देने जा रहे हैं, चाहते हैं कि इस बार का जो एग्जाम है आप पास कर लें, या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी करके जो है आप अपना सी टैट जो है पास करना चाहते हैं, क्योंकि सी टैट जो है ना जस्ट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अगर आप सही तरीके से सेल्फ स्टडी करें, सही डायरेक्शन में पढ़ें, अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अनुसार अगर पढ़ें, तो आप जो है सी टैट जो है खुद से पढ़ के निकाल सकते हैं। लेकिन मैं यही एडवाइस करूंगी कि बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करना है। अभी जो है आप लोगों को सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर। देखिए इस बार का जो सी टैट का नोटिफिकेशन है ना बहुत सही टाइम से आया है। आपके पास लगभग 3 से 3.5 महीने हैं, तो आप लोगों के पास टाइम है कि अपने कॉन्सेप्ट पर जो है फोकस कीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो कितना भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जाए वो आपका गलत नहीं होगा। और बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाएंगे तो कॉन्सेप्ट अगर पता ही नहीं होगा तो क्वेश्चन थोड़ा सा भी घुमाया तो आप लोगों का वो जो है पूरे चांसेस होते हैं गलत होने के। साथ ही जो भी हम टॉपिक करेंगे उससे रिलेटेड जो है मैं पीवाईक्यू भी करवाऊंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। साथ में जो है इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन की हम जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन की मैं जो है प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो अगर आप जो है करना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आए, लगता है कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं, तो प्लीज़ हिट लाइक बटन। लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, स्पेशली जो लोग भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ताकि उन्हें जो है एक हेल्प मिल जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब तो रही बातें। अनुवांशिकता, अनुवांशिकता को ही क्या बोला जाता है? वंशानुक्रम। अनुवांशिकता या वंशानुक्रम एवं वातावरण। ठीक है, ये हम सेकेंड टॉपिक कर रहे हैं सीडीपी का। और याद रखिएगा सीडीपी का चाहे आप सी टेट पेपर 1 हो या पेपर 2, दोनों में ही सीडीपी आती है। तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो लास्ट तक देखिएगा अगर आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो। साथ में इसके क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हम करेंगे। देखिए वंशानुक्रम, वंशानुक्रम किससे बना है? वंश प्लस अनुक्रम। ठीक है, किससे बना है ये? वंश प्लस अनुक्रम। अब वंश का मतलब क्या होता है? हम सब लोग जानते हैं, हम हमारा मतलब हमसे जो आने वाली हमारी पीढ़ी है वो हमारा वंश है, हम भी किसी के वंश है। तो वंश का अनुक्रम मतलब कि हमारे वंश का जो है क्या हो रहा है? अनुक्रम हो रहा है, आगे जो है बढ़ता जा रहा है। तो इसी तरीके से जो वंश का मतलब जो हमारे पूर्वज हैं, पूर्वजों से जो भी लक्षण अगली पीढ़ी में जाती है, मतलब कि हमारे अंदर जो हमारे पूर्वजों से जो भी लक्षण हमारे अंदर हस्तांतरित हुए हैं उसी को क्या कहा जाता है? वंशानुक्रम। ठीक है, और ये वंशानुक्रम ये क्या गुण हो सकते हैं? मतलब कि वंशानुक्रम को ही अनुवांशिकता भी बोला जाता है। ठीक है, तो पूर्वजों से प्राप्त होने वाले लक्षण जो कि अगली पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वंशानुक्रम या अनुवांशिकता। वो कौन से लक्षण होते हैं? अनुवांशिक गुण कौन से होते हैं? जैसे कि आपकी आंख, हो सकता है कि आपके पूर्वजों की जैसी आंख हो, आपके मम्मी पापा की जैसी आंख हो, वैसी ही आपकी आंख दिखे, नाक दिखे, रंग, लंबाई, बुद्धि, ये सभी जो चीजें हैं ये अनुवांशिक गुण जो है हमारी दूसरी पीढ़ी में जो है हस्तांतरित होती हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है क्या होता रहता है? हस्तांतरित होते रहते हैं। इसी को जो है क्या कहा जाता है? अनुवांशिकता अर्थात वंशानुक्रम कहा जाता है। तो उम्मीद करती हूँ ये जो चीज़ आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि वंशानुक्रम होता क्या है, अनुवांशिकता होता क्या है। जो भी गुण, जो भी लक्षण हमें अपने पूर्वजों से मिले हैं वो कौन से लक्षण हो सकते हैं? जैसे कि आंख, नाक, रंग, लंबाई, हमारी बुद्धि, ये सभी चीजें जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है इनको कहा जाता है क्या? अनुवांशिकता या वंशानुक्रम। पर्यावरण, पर्यावरण या वातावरण। ठीक है, अनुवांशिकता एवं वातावरण बोले, वातावरण को ही बोला जाता है ना पर्यावरण। तो पर्यावरण किसे बना है? परि प्लस आवरण। ठीक है, परि प्लस आवरण। और परि का मतलब होता है चारों तरफ से। क्या होता है? इसको याद रखिएगा, परि का मतलब होता है चारों तरफ से। राइट, परि का मतलब क्या होता है? चारों तरफ से। और आवरण का मतलब तो हम सब जानते हैं कि घिरा हुआ। तो मतलब कि हमारे चारों तरफ की वो सभी वस्तुएं, हम जहाँ पे भी रहते हैं हमारे चारों तरफ की वो सभी वस्तुएं जो हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जो है हमें क्या करती हैं? हमारे पर जो है इम्पैक्ट डालती है, हमारे पर हमें जो है क्या करती है? प्रभावित करती हैं।
जो वस्तुएं हम पे प्रभाव डालते हैं, जैसे कि हमारे आसपास, सबसे पहले तो हमारा घर हो गया, हमारे आसपास जिसमें हम स्कूल में जाते हैं, हमारा परिवार, हमारा पड़ोसी, ये सभी जो है हमारे ऊपर जो है किसी न किसी तरीके से जो है हम पर इम्पैक्ट डालती हैं, हमारे पर जो है ये हम पर, इनका जो है हम पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये जिनका हम पर प्रभाव पड़ता है वो क्या होता है, वातावरण। तो वो क्या हो सकता है, घर, स्कूल, परिवार, पड़ोसी, ये सभी किस में आते हैं, हमारे वातावरण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, जो मानव का विकास है ना, मानव के विकास में जो मानव का डेवलपमेंट होता है, जो बच्चे का विकास होता है, इसमें जो है आनुवांशिकता एवं वातावरण, मतलब कि आपकी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, दोनों का ही योगदान होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि मानव के विकास में आनुवांशिकता, केवल आनुवांशिकता और केवल वातावरण की बात करें तो वो ऑप्शन कभी भी नहीं होता। आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का योगदान होता है, दोनों साथ साथ चलते हैं। तो विकास में जो है वंशानुक्रम और वातावरण का दोनों का योगदान होता है। तो डेवलपमेंट में हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है, दोनों का जो है प्रभाव पड़ता है हमारे विकास पर, बच्चे के विकास पर। ठीक है, लिंग का निर्धारण, लिंग का निर्धारण देखिए, लिंग का निर्धारण कैसे होता है। हम सब लोग जानते हैं कि जो टोटल जो है गुणसूत्र होते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं, वो कितने होते हैं, 46। 23 मेल में होते हैं, 23 जो है फीमेल में होते हैं, राइट। टोटल मिला के कितने हो गए, ये 46। अब हम सब लोग जानते हैं कि जो फीमेल है उन सब में जो है जितने भी क्रोमोसोम है वो क्या है, पूरे मतलब XX हैं, लेकिन जो मेल है उसमें जो है XY है। तो इन दोनों में ना 22 क्रोमोसोम, क्योंकि ये जोड़े में काम करते हैं, राइट, ये जोड़े में काम करते हैं ना, तो 22 जो गुणसूत्र हैं, 22 जो गुणसूत्र हैं मेल और फीमेल में दोनों में बराबर होते हैं। ठीक है, लेकिन जो एक जो 23वां गुणसूत्र है, मतलब कि फीमेल का जो 23वां गुणसूत्र है और मेल का, ये दोनों जो है अलग अलग हो जाता है। तो 23वां जो गुणसूत्र है यही जो है क्या करता है, लिंग का निर्धारण करता है। याद रखिएगा, 23वां गुणसूत्र, जैसे कि X और X मिला तो ये क्या होता है, गर्ल। ठीक है, X और Y मिला तो क्या होता है, बॉय। तो इसी तरीके से जो लिंग का निर्धारण होता है वो किस पे डिपेंड करता है, ये किस पे, आपका मेल पर, क्योंकि मेल में ही जो है दोनों गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब इसमें X और Y दोनों मिलता है। ठीक है, तो 22 गुणसूत्र तो दोनों में इक्वल होते हैं, दोनों में बराबर होते हैं, और 23वां गुणसूत्र जो है मेल में जाके अलग हो जाता है। तो ये जो है किसका, लिंग का निर्धारण करता है। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि जो ये गुणसूत्र है, मतलब कि जो क्रोमोसोम है, देखिए, जो ये जो गुणसूत्र होता है ना, ये एक तरह के लक्षण होते हैं, जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं ना, जिनका वहन करने वाली जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम कहते हैं जीन। ठीक है, आनुवांशिक लक्षणों को मैंने बताया ना अभी, जो गुण हमारे पूर्वजों से दूसरे में जाते हैं, ये जो एक से दूसरे में जाते हैं, वो जो इकाई होती है ना, वो जीन होती है। क्या होती है, जीन। तो ये याद रखिएगा कि आनुवांशिक गुणों का जो वहन करने वाली सबसे छोटी जो इकाई होती है, कई बार आ जाता है कि कौन सी सबसे छोटी इकाई होती है, तो वो होती है जीन। अब यहाँ पे आप लोगों को कोई जो है डाउट नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, माता पिता से जो भी माता पिता में जो पूर्वजों से जो भी विशेषताएं आई हैं, या माता पिता से माता पिता में जो पूर्वजों से आई है और माता पिता से जो बच्चे में जाती है, वो क्या होता है, वो जो होता है एक प्रकार का लक्षण होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वंशानुक्रम, आनुवांशिकता, आनुवांशिक गुण। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ ये चीज़ जो है आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और आगे हम देखते हैं इसको जो है प्रभावित करने वाले कारक, मतलब आनुवांशिकता का बच्चे के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, और वातावरण का जो है बच्चे के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बालक के विकास में वंशानुक्रम का प्रभाव। ठीक है, बालक के विकास में वंशानुक्रम का किस तरीके से जो है प्रभाव पड़ता है। तो वंशानुक्रम का सबसे पहले जो प्रभाव पड़ता है मूल प्रवृत्तियों पर। मूल प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, तो ये क्या है, मूल प्रवृत्ति। थॉर्नडाइक का मानना है कि बालक की जो मूल प्रवृत्तियों का जो मुख्य कारण है वो वंशानुक्रम है। किस तरीके से, देखिए इसको समझिए थोड़ा। मूल प्रवृत्तियाँ क्यों इन्होंने कहा है कि बालक की जो है मूल प्रवृत्तियों का मुख्य कारण जो है उसका वंशानुक्रम है। जैसे कि एक इंसान का बच्चा है, उसको अगर जब पैदा होता है उसको दूध पकड़ाया जाए तो उसको पता है कि क्या करना है, उसे पीना है। उसको जो है उसे सिखाया नहीं जाता कि इस तरीके से पियो या इस तरीके से खाओ, वो नहीं। ये उसकी मूल प्रवृत्ति है कि भूख लगने पर उसे जो है उसे पीना है। लेकिन जैसे कुत्ते का बच्चा है, उसको जो है वो कुत्ते का जो छोटा सा बच्चा होता है, अगर उसे पानी में फेंक दो ना तो वो तैरने लगेगा। जैसे
जो स्नेक हुआ, मतलब कि सांप है, सांप का जो बच्चा होता है, वो सांप की प्रवृत्ति क्या है, काटना। तो उसका जो बच्चा है ना, उसे भी पता होगा कि किस तरीके से जो है काटना है, किस तरीके से वो, उनका जो मूल प्रवृत्ति है वो डसना है, तो वो किस तरीके से। तो ये कुछ सिखाया नहीं जाता। तो थॉर्नडाइक ने कहा है कि बालक की जो मूल प्रवृत्तियों का जो मुख्य कारण है ना, उसका वंशानुक्रम है। ठीक है, ये अपने उसको जो है अपने पूर्वजों से ही ये गुण जो है मिलता है, उनको ये पता होता है, सिखाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, बालक के विकास में दूसरी बात क्या बोला, शारीरिक लक्षणों का प्रभाव। ये कौन बोलता है, कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन बोलते हैं कि वंशानुक्रम के शारीरिक लक्षण के जो प्रभाव के संबंध में अपना मत इन्होंने दिया है कि माता पिता की जो लंबाई का असर है उसकी संतानों पर भी पड़ता है। ये किसने, कार्ल पियर्सन ने कहा है। वंशानुक्रम के बारे में जो है उन्होंने बताया है कि शारीरिक लक्षणों का जो प्रभाव है वो जो है उनके बच्चों में जो है देखने को मिलता है। ठीक है, माता पिता की जैसे लंबाई का असर उनकी संतानों में देखने को मिलता है कि अगर उनके माता पिता लंबे हैं तो वो भी जो है क्या होंगे, लंबे होंगे। अगर वो छोटे हैं तो बच्चे भी क्या होते हैं, छोटे होते हैं। लेकिन अगर ऐसा भी होता है कि माता पिता अगर छोटे हैं, बच्चा लंबा है, तो कहीं ना कहीं जो है उसके पूर्वजों का वो गुण आया हुआ, कहीं ना कहीं उसके पूर्वज में कोई ऐसा होगा जो वो लंबा होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है ये पूर्वजों से ही ये मिलता है, तो जो कि एक प्रकार का जो है ये शारीरिक लक्षण है। नेक्स्ट, अगला क्या है, व्यवसायिक योग्यता पर प्रभाव। देखिए, कैटल ने क्या बोला है कि कैटल ने बताया कि व्यवसायिक योग्यता का जो मुख्य कारण है, ये भी वंशानुक्रम को ही मानते हैं। कैटल ने भी माना है कि व्यवसायिक योग्यता का जो मुख्य कारण है वो क्या है, वंशानुक्रम। जैसे कि व्यवसायिक योग्यता व्यक्ति की बुद्धि पर निर्भर करता है। अब बुद्धि कहाँ से आती है, वंशानुक्रम, ऐसा कैटल बोलते हैं। अर्थात वंशानुक्रम का प्रभाव जो है व्यवसायिक योग्यता पर भी पड़ता है। मतलब कि अगर माता पिता जो है किसी व्यवसाय में अच्छे हैं तो वो बच्चा भी उसी तरीके का, भी उसकी भी जो बुद्धि वैसी ही होगी। ठीक है, कोई अगर बिजनेस कर रहा है तो उसके बच्चे में भी जो है ये चीज़ जाएगा, वो भी जो है उसका माइंड जो है कैसा होगा, बिजनेस करने वाला। लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये कैटल मानते हैं कि जो आनुवांशिकता का है, मतलब जो वंशानुक्रम है, इसका जो प्रभाव जो है उसकी अगली पीढ़ी में देखने को मिलता है। कैटल ने ऐसा बोला कि व्यवसायिक योग्यता पर भी जो है इसका प्रभाव पड़ता है। मतलब कि जैसी उनकी बुद्धि होगी उसके बच्चे की भी जो ऐसी बुद्धि होती है, उसके सोचने समझने की शक्ति वैसी होती है। ठीक है, वंशानुक्रम का जो महानता पर प्रभाव, महानता पर प्रभाव कैसे, गाल्टन का मत है कि व्यक्ति का कद जो है, स्वास्थ्य, बुद्धि, मानसिक शक्ति, ये सभी जो है वंशानुक्रम पर ही आधारित होते हैं। गाल्टन ने कहा है कि वंशानुक्रम का जो है महानता पे भी प्रभाव पड़ता है। किसी भी बच्चे का जो कद है या उसका स्वास्थ्य है, बुद्धि है, ये सभी जो चीज़ें हैं ये अनुवांशिकता से ही लेकर आती हैं, वो अपने पूर्वजों से ही लेकर आती हैं। प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव, ये कौन बोला, क्लीनबर्ग। इन्होंने कहा है कि बुद्धि की जो श्रेष्ठता का मुख्य कारण है ना, वो प्रजाति है। किस तरीके से, इसी के कारण जो है अमेरिका के जो गोरे लोग हैं निग्रो प्रजाति से अधिक श्रेष्ठ हैं। क्यों, देखिए ये केवल ऐसे ही नहीं, कहीं ना कहीं जो है जो गोरे लोग हैं उनका वातावरण अलग मिला, उनको अच्छी चीज़ें मिली, अच्छी सुविधाएं मिली, तो कहीं ना कहीं जो है उनकी प्रजाति जो है श्रेष्ठ होती गई। और निग्रो प्रजाति को ये सब न मिलने के कारण जो है वो कहीं ना कहीं जो है उनसे जो है दबते गए। यही कारण है कि जो अमेरिका के जो गोरे लोग हैं निग्रो प्रजाति से अधिक श्रेष्ठ हैं। तो जो निग्रो प्रजाति के जो आगे के जो बच्चे होंगे उनकी बुद्धि भी तो वैसी ही होगी ना, तो ये इस तरीके से जो है ये अलग होते चले जाते हैं। सामाजिक स्थिति पर प्रभाव, ये इसका भी आनुवंशिकता का जो है इस पर प्रभाव पड़ता है। कैसे, अगर माता पिता आपके जो है समाज में जो है उनकी मान मर्यादा है, प्रतिष्ठा है, तो कहीं ना कहीं संतान का भी समाज में जो है सम्मान प्राप्त करता है, क्योंकि उसको भी उसी नज़र से देखा जाता है। तो इस पर भी जो है आनुवंशिकता का जो है प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि जो बालक पर है वातावरण का प्रभाव किस तरीके से देखने को। देखो, जो वातावरण है, शारीरिक अंतर पर प्रभाव। अब देखिए, अभी हमने पढ़ा कि आनुवंशिकता का जो है शारीरिक मतलब कि शारीरिक जो उनकी कद काठी होती है उस पर जो है आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है। लेकिन यहाँ पे वातावरण का प्रभाव क्या बोला है कि शारीरिक अंतर पर प्रभाव पड़ता है। फिंच बॉन्स जो है ये इन्होंने कहा है कि दुनिया की विभिन्न प्रजातियों का जो शारीरिक अंतर है ये उनकी वंशानुक्रम के कारण न होकर उनके वातावरण पर है। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्रजाति, मतलब कि कुछ जो मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, आपने देखा होगा कि इन पर भौगोलिक मतलब कि वातावरण का भी प्रभाव देखने को मिलता है। जो पहाड़ी क्षेत्रों पर होते हैं कहीं ना कहीं जो है उनकी जो कद काठी है कहीं ना कहीं जो है क्या होती है, छोटी होती है। वही मैदानी भागों की जो लोग होते हैं उनकी कद काठी जो है लंबी होती है। ठीक है, तो उनकी जो प्रजाति है वैसी ही आएगी। अगर वो जो है वहाँ पर रह रहे हैं तो उनकी जो प्रजातियाँ हैं वो भी जो है वैसी ही पैदा होंगी, और जो मैदानी क्षेत्रों में उनकी प्रजातियाँ वैसे ही, जैसे कि निग्रो हैं।
ठीक है, एक ही जगह पे रहते हुए भी जो है उनकी जो प्रजाति है वो वैसी ही मतलब कि जन्म लेती हैं, लेकिन जो गोरे लोग हैं उनकी प्रजातियां जो है अलग देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से जो है ना शारीरिक अंतर पर भी प्रभाव देखने को मिलता है। वातावरण का प्रभाव माना जाता है कि ये जो है फिंच बॉन्स ने कहा है, फिंच बॉन्स के अनुसार दुनिया की जो विभिन्न प्रजातियों का जो शारीरिक अंतर है ये वंशानुक्रम के कारण न होकर ये वातावरण पर होता है। उन्होंने क्या कहा है कि वातावरण का जो है इस पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा, मानसिक विकास पर प्रभाव, मतलब वातावरण का जो है मानसिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। गार्डन ने कहा है कि जिन बालकों को उचित सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण नहीं मिलता उनका मानसिक विकास जो है अत्यंत धीमे गति से होता है। आप देखिए, अगर दो बच्चे पैदा हुए, एक को बहुत ही अच्छा वातावरण मिला और एक को जो है एक ऐसे वातावरण में रख दिया जाता है, एक ऐसी वहाँ की जो वातावरण है वहाँ पे जो है इतना अच्छा चीज़ें नहीं है, इतना अच्छा इन्वायरमेंट उधर का नहीं है, उनकी सामाजिक स्थिति नहीं है, उनकी संस्कृति अलग है, तो वो बच्चा जो है उसके विकास में और जो एक अच्छे सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण में दोनों के विकास में आपको अंतर देखने को मिल जाएगा। इसीलिए गार्डन कहते हैं कि जिन बालकों को उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण में रखा जाता है, ठीक है, उनका जो है विकास तेज गति से होता है, और जिनको सही वातावरण नहीं मिलता उनका मानसिक विकास जो अत्यंत धीमे गति से होता है। तो ये जो है जो मानसिक बुद्धि का पर जो प्रभाव है, वातावरण का प्रभाव जो है पड़ता है, ये गार्डन ने कहा है। प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव, देखिए प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव क्या, क्लर्क ने कहा है कि बौद्धिक श्रेष्ठता का जो कारण है वंशानुक्रम होकर वातावरण है। ये बात जो है उन्होंने ना अमेरिका के जो गोरे और निग्रो लोग हैं उनकी बुद्धि की परीक्षा लेकर सिद्ध की थी। जैसे कि उन्होंने कहा कि निग्रो जो लोग हैं इनकी जो है समाज में जो है इनका जो गोरे लोग हैं उनसे कहीं ना कहीं जो है इनको कम समझा जाता है। तो इसका कारण क्या है, इनकी प्रजाति को क्यों ऐसा समझा जाता है, क्योंकि निग्रो लोग हैं उनकी बुद्धि कम इसलिए क्योंकि उन्हें गोरे लोग हैं उनके समान जो है समान शैक्षिक सुविधाएं नहीं मिली, समाज में जो है उनका सम्मान नहीं मिला। तो यही कारण है कि वो लोगों की जो बुद्धि है कम होती चली गई, और गोरे लोगों को जो है एक अच्छी शैक्षिक सुविधाएं मिली, समाज में एक ऊंचा स्थान मिला, तो कहीं ना कहीं जो है उनकी प्रजाति जो है ऊपर उठती चली गई। तो प्रजाति की श्रेष्ठता पर भी जो है प्रभाव किसका पड़ता है, वातावरण का, ऐसा जो है क्लर्क सिद्ध किए हैं। निग्रो, अमेरिका के गोरे और निग्रो की परीक्षा लेकर इन्होंने सिद्ध की। ठीक है, बुद्धि पर भी प्रभाव पड़ता है। अब ये देखिए, एक सिंपल सी चीज़ है, जैसे कि कुछ चीज़ें जो है ना बच्चों में, जैसे कि अब मान लो जैसे ऐश्वर्या राय है, उसकी जो बच्ची है, अब ऐश्वर्या राय को एक्टिंग आती है, तो उसकी बच्ची में जो है ये चीज़ खुद जो है ऐश्वर्या राय के बच्ची में जो है ये चीज़ होगी कि एक्टिंग कैसे करनी है, ये चीज़ गुण कहीं ना कहीं होगा। लेकिन उनको जो है एक ऐसे वातावरण में रख दिया जाए जहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है बचपन से ही, तो वो कहीं ना कहीं वो एक्टिंग जो है ना दब जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कोई भी बिजनेसमैन होता है उनका जो बुद्धि होता है वो जो है बुद्धि बच्चों में भी ट्रांसफर होती है। तो बुद्धि पर प्रभाव, जिन बालकों की निम्न वातावरण से हटकर उत्तम वातावरण में रखा जाए, मतलब कि किसी भी बच्चे को एक ऐसे वातावरण में है जहाँ का मतलब इतना अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है, मतलब कि इतना अच्छा जो है सुविधाएं नहीं दे सकते पढ़ने लिखने के लिए, अगर उनको ला के एक अच्छे वातावरण में रख दिया जाए तो वो कहीं ना कहीं जो है उनका जो बुद्धि का जो विकास है वो बहुत ही तेज होता है। तो निम्न वातावरण से हटाकर उत्तम वातावरण में रखा जाए तो सबकी बुद्धि लब्धि में जो है क्या हो जाती है, वृद्धि देखने को मिलती है। तो वातावरण का प्रभाव जो है बुद्धि पर पड़ता है। व्यक्तित्व प्रभाव, वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का जो है व्यक्तित्व पर अधिक प्रभाव पड़ता है। सही बात है, जो आपका वंशानुक्रम, आपके माता पिता जैसे थे आप भी तो वैसे नहीं है, आपका जो आपको वातावरण मिल रहा है, आप लोग जो को देख रहे हैं, तो उसके हिसाब से जो है अपने आप को जो है अच्छा बनाते जाते हैं। तो व्यक्तित्व पर भी जो है किसका प्रभाव पड़ता है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है। देखिए, ये तो आनुवंशिकता और वातावरण का जो है बच्चों के विकास पे क्या प्रभाव पड़ता है ये मैंने बताया। अब हम करने वाले हैं आनुवंशिकता और वातावरण के जो सिद्धांत और नियम है, इसको जो है मैं कल करवाऊंगी और इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो आप जुड़े रहिए बस ऐसे ही, ताकि आपको जो है एक्सप्लेनेशन जो है सही से मिल सके। अगर आपको पसंद आए तो हिट लाइक बटन एंड लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं डे बाय डे जो है आप लोगों को एक अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करती जाऊँ, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा जो है हम यहीं पर CDP जो है पूरा कंप्लीट करें। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कॉमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को सही लगा या नहीं लगा, और कुछ भी सजेशन हो वो भी बता दीजिएगा। एंड दूसरी बात, क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके और भी उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सब की जो है प्रैक्टिस करना है, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो सके। और अगर CTET पहली बार में क्लियर करना चाहते हैं, पैडागॉजी किस तरीके से सॉल्व करना है इसे सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। ऑल द बेस्ट।